वन पीस चैप्टर 1146। मैं हूं बिलाल और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस चैप्टर 1140 फुली एक्सप्लेनेशन के बारे में। चैप्टर का टाइटल है अस्टर इन द साइलेंस। चैप्टर का स्टार्ट होता है वहीं से जहां पे पिछले चैप्टर का एंड हुआ। गंको को देख के उसूप, नामी, जिम्बे और ब्रूक बहुत ज्यादा हैरान कि ये कौन है। उसूप कहता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। नामी कहती है कि ये वही इंट्रूडर है जिसने महल के गार्ड्स का ये हाल किया था। नामी गंको को कहती है कि तुम्हारा क्या मसला है, क्या तुम ही इन बच्चों की किडनैपिंग के पीछे हो। गंको, क्या तुमने मुझे ह्यूमन कहा? हम ह्यूमन नहीं बल्कि हम गॉड्स हैं। जिसे सुनने के उसुप कहता है गॉड्स, ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम एनएल या सेलेस्टियल ड्रैगन से ताल्लुक रखती हो। नामी, अगर तुम एक गॉड हो तो तुम एल्बफ के बच्चों के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? इसके बाद हम देखते हैं कोलन को, जो गंको को कहता है कि वो मेरे दोस्त हैं, तुम उन्हें कहाँ लेके जा रहे हो? उन्हें छोड़ दो। गंको भी लाइक, बच्चे अपनी जुबान पे कंट्रोल रख। इसके अगले पैनल में हम देखते हैं फ्रैंकी को, जिसने एक ही स्ट्राइक में उस मॉन्स्टर को हरा दिया था, जिसे देखने के बाद बॉनी और लिलिथ बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि वो मॉन्स्टर फाइनली मर गया। सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं वापस जहाँ पे गंको उन्हें बता रही होती है कि हमें ये बच्चे होली लैंड पे पहुंचाने हैं और इन बच्चों का साइज बहुत बड़ा है जिसकी वजह से हमें इनको पैदल लेके जाना पड़ रहा है शिप तक। नामी कहती है होली लैंड, क्या तुम मैरी जोइस की बात कर रही हो? जिसे सुनने के बाद जिम्बे बहुत हैरान था। वो कहते हैं कि क्या तुम सेलेस्टियल ड्रैगन हो? सुप कहता है नहीं, सेलेस्टियल ड्रैगन। ब्रूक कन्वर्सेशन में एंटर होता है और कहता है कि तुम सेलेस्टियल ड्रैगन की नहीं लगती, तुम तो इससे भी ऊपर हाई रैंक की लग रही हो। क्या तुम गॉड्स नाइट से ताल्लुक रखती हो? जिसे सुनने के बाद गंको कहती है हाँ, हम गॉड नाइट से ताल्लुक रखते हैं। अब मुझे ये ना कहना कि तुम इन बच्चों को स्लेव बनाने वाले हो। और ये सुनते ही गंको अपने एरो की पावर को सुप के ऊपर यूज करती है। नामी बिना किसी देरी के गंको के ऊपर हमला करती है एक लाइटनिंग से, और इस लाइटनिंग का नाम था थंडर शार्क टेम्पो। गंको इस अटैक को इजीली रिवर्स कर देती है और ये अटैक वापस जाके नामी को लगता है, क्योंकि स्ट्रा हैट्स हर सीरियस सिचुएशन में भी फनी रहने की आदत रखते हैं। इसके अगले पैनल में हम देखते हैं क्लोवर, रॉबिन की माँ और डॉक्टर वेगापंक को। ये बात सुनते ही उस गंको के ऊपर अपना एक अटैक लॉन्च करता है और इस अटैक से गंको की हाफ बॉडी उड़ जाती है, जिसे देखने के बाद उसुप कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं करना था, मुझे माफ कर दो। उसुप का अटैक पड़ते ही गंको इंस्टेंटली रीजनरेट हो जाती है, जिसे देखने के बाद सारे लोग वहां पे हैरान थे। इसके फौरन बाद ही गंको उसुप के ऊपर हमला करती है। गंको का एरो उसुप को लगने ही वाला था कि नामी ने उस एरो को पकड़ लिया और कहती है कि मैं तुम्हें ये हरकत नहीं करने दूंगी। गंको मजीद कहती है कि जल्द ही एक वार छिड़ने वाली है और कहा जाता है कि जायंट्स जिसका साथ देंगे वही ये वार जीतेगा। वार का सुनते ही नामी कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो, एक बार ये कभी नहीं हो सकता। जिम्बे इस बात को सुनता है और कहता है कि इसीलिए तुम बच्चों को उठा के लेके जा रहे हो ताकि एल्बफ को अपने अंडर ला सको। गंको कहती है कि मुझे ये लफ्ज होस्टेज की समझ नहीं आ रही, चंद बच्चों की जिंदगी एक कूड़ेदान से ज्यादा नहीं, और तुम इन बच्चों को बचा ही क्यों रहे हो? जिसे सुनने के बाद कोलन कहता है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। वो गंको पे अटैक करता है, लेकिन गंको अपने एरो की पावर से कोलन को हवा में उठा लेती है, जिसे देखते ही जिम्बे और ब्रूक गंको पे हमला करते हैं, लेकिन गंको अपनी डबल फ्रूट पावर से उन दोनों अटैक को रिपेल कर देती है और वो दोनों अटैक एक दूसरे को जाके लगते हैं, जिसकी वजह से जिम्बे और ब्रूक तो उड़ जाके गिरते हैं। इसके बाद गंको नामी के ऊपर हमला करती है। उसुप गंको पे अटैक करने ही वाला था कि गंको ने एक नी मार के उसुप को इस शिप से फेंक दिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि गंको क्लिंगम से कांटेक्ट करती है और उसको कहती है क्या तुम रेडी हो सच बताने के लिए? सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एल्बफ के स्कूल की तरफ, जहाँ पे क्लिंगम टीचर्स का बुरा हाल कर देता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये चीज यहाँ पे देख पाऊंगा। और वो कहता है कि टेलीडिक्शनल स्नेल, इसके बारे में मुझे ज्यादा मालूम। क्लिंगम सोमर्स को कहता है कि तुम यहाँ पे कब तक आ रहे हो, तुम्हें ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। अगले पैनल में हम देखते हैं सोमर्स को, जो क्लिंगम को कहता है कि थोड़ा देर वेट करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, इस जायंट को गिराने में अब थोड़ी सी देर लगेगी। हम देखते हैं सोमर्स को, जिसने सोल के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक किए थे और सोल की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। सोल रॉबिन और चॉपर को कहता है कि तुम मेरी दाढ़ी में ही छुपे रहना, बाहर ना निकलना। सोमर्स अपना फाइनल मूव सोल के ऊपर यूज करता है और सोल वहां पे गिर जाता है, जिसके ऊपर सोमर्स कहता है कि स्कूल टीचर ये क्या चीज है, तुम लोग वॉरियर्स हो, एक टाइम पे तुम्हारे पे इतनी पावर होती थी कि तुम पूरी दुनिया को हिला सको, ये किंग हराल्ड ने तुम लोगों के साथ क्या किया है। चैप्टर के एंड में हम देखते हैं सोमर्स को, जो किंग हराल्ड की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम हमारे अलायंस है लेकिन तुमने हमारे साथ गद्दारी की। और यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अपना फेवरेट मोमेंट इस वीडियो के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।